तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हालांकि हम अभी राहुल गांधी को आप सुन रहे थे इस ब्रेक के दौरान। राहुल गांधी अपनी जीत पर मुस्कुरा भी रहे थे और बहुत कुछ बातें उन्होंने कही भी थी। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी मुस्कुरा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे परिचय करा दें अपने दर्शकों से। सत्येंद्र जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र तोमर जी, पूर्व विधायक कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। नवजीत, जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 295 और 230, ये आंकड़े ऐसे हैं कि दोनों पार्टियों में उत्साह तो वही है। बिल्कुल। जहाँ तक बीजेपी की बात है और एनडीए की बात है तो वो तो बिल्कुल सरकार बनाने के मूड में है ही है, क्योंकि 272 पर अपने 272 पर बहुमत है और 295 के रुझान देख रहे हैं। कुछ सीटें परिवर्तित हो गई हैं परिणाम में, तो इनका तो हक बनता है। लेकिन हक तो आपका भी बनता है क्योंकि बढ़त पे आप भी हैं। रविंद्र तोमर जी, क्या लगता है, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, मध्य प्रदेश की कुछ सीटें हैं, मध्य प्रदेश की कुछ सीटें हैं जिनको हम देखना चाहेंगे कि कौन किसकी नैया डुबो रहा है। तो चलिए हम थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि नैया किसकी कब डूबी है ये पूरा क्लियर हो जाए। तो रविंद्र तोमर जी, रविंद्र तोमर जी जी, सवाल आपसे है जी। सवाल वही है कि आपकी तरफ भी जनता का झुका हुआ है, लेकिन आंकड़े नहीं हैं आपके पास। ऐसे में अगला कदम क्या हो सकता है? ये शीर्ष नेता तो हमारा तय करेगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी को अभी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि गरीब जनता ने संविधान बचाओ जो अभियान था वो उसकी जीत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है, जो इस प्रकार से उनका दिख रहा था, और जो अभी कल तक जो एग्जिट पोल का लेकर के बड़े बहुत ज्यादा जो है उलझुल जो बातें हो रही थी, उसको लेकर के जो जनता ने जो संदेश दिया है, अभी परिणाम बाकी है, रुझान कुछ सीटों में चल रहे, कुछ पे क्लियर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा और धैर्य रखना चाहिए, कंप्लीट जो है परिणाम आने दीजिए, तो उसके बाद इस सूत्र को तय करेगा कि आगे। मतलब अगर जो और धैर्य रखा जाए तो 230 के आंकड़े 272 तक जा सकते हैं क्या? ये कोई संभावनाएं तो हर राजनीति में हमेशा रखना चाहिए। अभी परिणाम तो आए नहीं है, परिणाम आना बाकी है। बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां अंतर ही 5,000, 6,000, 10,000 का है, तो उसमें कुछ भी फेल हो सकता है। तो चलिए, बिल्कुल हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी भी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो भाजपा लगातार 29 सीटें जीतने का दावा कर रही थी और कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को पूरा करती हुई भी नजर, लेकिन वहीं अगर एनडीए की बात कर ली जाए तो 400 पार का नारा यहाँ पर कुछ पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आज ये जो आज का दिन है उसमें एक इतिहास रचा भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रधानमंत्री नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह इतिहास, स्वर्णिम इतिहास रचा जा रहा है और यह भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। एनडीए हमारा बहुमत में है, आप ही बता रहे 295 सीट के आसपास है, और आगे अभी रिजल्ट नहीं है, आगे भी होंगे। और जो वोट शेयर है वो भी हमारा लगभग 40% के आसपास का है। और आज साथ ही साथ 2 राज्यों में हमारे को सरकार, विधानसभा की भी सरकार भी भगवान रूपी जनता ने सौंपी है। उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिंगल हैंडेडली सरकार बना रही है, और आंध्र प्रदेश में हमारे जो
सहयोगी दल हैं टीडीपी, उनके साथ में मिलके हम सरकार बना रहे हैं, तो और हमें बहुमत प्राप्त हो गया है, तो ये भी एक हमें बड़ी शुभता की बात है। और उड़ीसा से हमारे को सांसद भी इस बार 18 से अधिक सांसद मिल रहे हैं, वहां से अभी लीड चल रही है, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और जो आपने कहा, देखिए हमारा लक्ष्य तो हमारा अंत्योदय है, लास्ट माइल डिलीवरी है, जो भगवान रूपी जनता की हम कैसे सेवा करें, जन कल्याण कैसे करें। और मुझे लगता है हमने जो लक्ष्य 400 पार, उसी का ही एक पर्याय है। प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदय का पर्याय है, और भगवान रूपी जनता ने उसको माना। तीसरी बार हमें पुनः प्रचंड मत दिया, बहुमत दिया है, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, फिर भगवान रूपी जनता की भारत में सेवा करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश वह केंद्र बिंदु सिद्ध हुआ, यहाँ पर कोई गढ़ नहीं होता है देवेंद्र जी, गढ़ होता है तो जनता का, और गढ़ना है तो आपको जनता के हृदय में ऐसे काम करिए कि आप जनता के हृदय में गढ़ जाएं, रच जाएं, और उनके अंदर में विद्यमान हो जाएं। और वो काम भारतीय जनता पार्टी सदैव करती है। हमारा मूल मंत्र है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, या आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चाय, जो हमारा मूल मंत्र है। कि हमने चाहा है कि कैसे हम जन कल्याण करें, और उसको हमने लास्ट माइल डिलीवरी में सिद्ध किया है। हमारी माताओं बहनों के लिए, अगर हम 1.25 करोड़ से ज्यादा माताएं बहनें हैं मध्य प्रदेश में, नारी शक्ति बंधन कर रहे हैं, उनका भी उनको दे रहे हैं। उनके साथ उनको हमने घर दिए हुए हैं, 4 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला, 10.5 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन है, 14 करोड़ से ज्यादा घरों में हमने नल जल से, वो जो घर दिए हैं उसमें नल का जल मिल रहा है, उसी में उज्ज्वला का कनेक्शन मिल रहा है, उसी में सौभाग्य योजना की बिजली मिल रही है, उसी में हमारे किसान भाई हैं, लगभग 11 करोड़ किसान भाई हैं भारत में। मध्य प्रदेश में 80 लाख से ज्यादा किसान भाई हैं, 12,000 रुपए महीने देने का काम किया जा रहा है। 60 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, और लगभग 5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश के हैं, जिनको हम आयुष्मान का लाभ दे रहे हैं। 70 साल से ज्यादा के लोगों के लिए भी हम जो है उनका निःशुल्क इलाज रहेगा। वो किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी आय का वर्ग उनका है उससे भी आते हैं, तो भी उनके लिए वो सब अपरिहार्य रहेगा। सबके लिए हम उनका निःशुल्क इलाज करेंगे आयुष्मान योजना से। ये बीड़ा भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। और इसी प्रकार से आप देखिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। हमारी राज्य सरकार भी उसमें 5 किलो अलग से देती है। और मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं, 5.5 करोड़, जिनको हम प्रतिमाह राशन देते हैं। तो ऐसे हमने गरीबी दूर करी है। मध्य प्रदेश में तो मैदान मार ही लिया है आपने, मध्य प्रदेश में मैदान मार लिया। 29 की 29 सीटें हैं, तो क्या 29 सीट हैं तो 30 सीट आपको दे दे जनता। अभी तो रुझान में 29 जा ही रहे हैं। लेकिन दिक्कत हमारी सहयोगी नवजीत कौर ने आपसे ये कहा है कि यहाँ तो ठीक है, छत्तीसगढ़ भी एक तरह से ठीक है कि वहां भी 10 सीट पर रुझान आपका ज्यादा है, लेकिन 400 कहाँ गया, 400 वाला कहाँ गया। देखिए हमारा मेन मुख्य उद्देश्य क्या है देवेंद्र जी, आपने सही कहा। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, ये न त्वं कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम न कामे दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। तो हम ऐसे करें कि हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, न मोक्ष चाहिए। हाँ, मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, या अगर मुझे सरकार सत्ता दी है भगवान रूपी जनता ने, तो हम उस जनता के कल्याण कैसे कर सकें। तो उस कल्याण को करने के लिए जो आपने पहले ही आपकी ओपनिंग कमेंट था कि 272, 271 के बाद अगर एक सीट भी ज्यादा आती है तो अभी तब भी आपकी सरकार बनती है, तो हमारे 295 या 300 के पार जाएंगे हम। तो निसंदेह वो लक्ष्य हम पूरा करेंगे, जो लक्ष्य हम 400 पार में करने वाले थे। और देखिए समीक्षा तो हम 400 सीट भी आती तब भी करते, और उसमें क्या कमी रह गई सोचो या सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ तो हमें जीत दी है, भगवान रूपी जनता ने सत्ता की चाबी सौंपी है। की भी हार नहीं हुई है ना, दिक्कत तो इस बात की है, इंडिया गठबंधन की हार नहीं हुई है, वो तो प्लस में जा रही है। और जो उम्मीद नहीं थी उससे कुछ ज्यादा ही कर दिया है। तो यही बात तो अब हमारे रविंद्र तोमर जी भी कह सकते हैं। क्यों तोमर जी? देखिए मैं जवाब दे दूं? नहीं, तोमर जी से मैंने सवाल किया है कि वो क्या कहते हैं, उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे। आपसे 2 सवाल ले चुके हैं लगातार जी, अब उनकी बारी है। ठीक है जी, ठीक है। तोमर साहब ये क्या दोबारा से जरा पूछिए, आवाज नहीं आई। जी लगातार जो हमारे सत्येंद्र जी ये कह रहे हैं कि भाई हम बढ़त पे हैं और सरकार बनाने का हक है, सही है, हक तो है,
लेकिन आप भी तो बढ़त पे हैं, जनता ने आपको भी तो बहुमत के करीब नहीं पहुंचे हैं, तो आपका भी हक है, जीते तो आप भी हैं, प्रसन्नता तो आपके चेहरे पर भी दिख रही है, सिर्फ कमल थोड़ी खिला है, पंजा भी लहरा रहा है, साइकिल भी चलती हुई दिख रही है। अब ये सारी चीजें हो रही हैं, कई जगह दोनों ने मिलकर के बीजेपी की नैया डुबो दी है। अमेठी में देख लीजिए, वहां नैया डुबो दी कांग्रेस ने, ये बीजेपी की नैया वहां पर डुबोई, तो रायबरेली में डुबो दी, कन्नौज में साइकिल ने डुबो दी। तो है, ऐसी चीजें हैं, आपको भी तो मिला है, आप भी इनकी तरह बातें कर सकते हैं। क्या है कि बात ये नहीं, मैं अक्सर चैनल पे यही बात कहता था कि इंडिया गठबंधन का 51% प्लस वोट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने में महारत हासिल है और अपनी बात जो है बड़ी सफाई से रखने में केवल इतना ही इनको महारत है, बाकी काम करने में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वास्तव में जो बेरोजगारी और महंगाई और जो संविधान बचाओ जो अभियान है वो जनता की समझ में आया और जनता जो है इस बात को महसूस कर रही थी कि मोदी की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भरोसा नहीं है, जो तानाशाही है, उसके खिलाफ लोगों ने वोट किया है। और मैं समझता हूँ कि अभी जो परिणाम आने बाकी है, कुछ रुझान में तब्दील हुए, कुछ परिणाम अभी आने बाकी है, परिणामों तक का इंतजार किया जाए। हमारा शीर्ष इंतजार में है और निश्चित रूप से हम अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, इंदौर में आपने जो कांग्रेस ने नोटा का प्रचार किया था और रिकॉर्ड बन गया, इस पर आपकी राय क्या है? बहुत सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनकी जो तानाशाही थी, जो दमनकारी चक्र था, लोगों को दबाया जा रहा था, ईडी सीबीआई का भय दिखाया जा रहा था, उनके संस्थानों पे अटैक किया जा रहा था, कहीं कुछ नुकसान करने की बात आ रही थी, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे। तो इन सब को लेकर के जनता में वो संदेश गया और जनता इस बात को समझ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता का पूरा दुरुपयोग कर रही है और इसलिए और आगे ये भी खतरा था जो गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को ये खतरा था कि संविधान भी खतरे में है। इसको लेकर के लोगों ने वहाँ नोटा का भी उपयोग किया और कई जगह इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया। चलिए, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक संजय यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो अभी आपने देखा कि ये गुणागणित होता रह रहा है और एनडीए की सीटों के रुझान जो हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। वही इंडिया गठबंधन के अभी आप देख सकते हैं कि 234 पर चले गए, अभी 230 पर थे और उम्मीद यही जताई जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि कहीं ना कहीं ये सीट और नज़दीक जाएंगे बहुमत के करीब और जरूर जो है सरकार ये बनाएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जिस हिसाब से लोग सोच रहे थे कि सारे मीडिया ने दिखाया कि 150 के आसपास कांग्रेस को सिमटा दिया था और जो भाजपा थी वो 350 प्लस 401 तक लोगों ने दिखाया, परंतु जो रिजल्ट अभी आया है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं जनमत सुरक्षित रहा है। तो उसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि 291 जो बीजेपी एनडी का दिखा रहा है, इंडिया का 234 दिखा रहा है, 18 अदर्स है। अब इसमें यदि इस पे डिपेंड किया जाएगा कि यदि भाजपा 240 से कम होती है इंडिपेंडेंट, तो निश्चित रूप से सरकार फिर महागठबंधन बनाने का पूरा प्रयास करेगा, हो सकता सफल भी हो। क्योंकि इसमें 2-3 कारण है कि देख लीजिए, जैसे अभी नीतीश जी हो गए और चंद्रबाबू नायडू, ये 2 बड़े खिलाड़ी होंगे और ममता जी का हो गया। तो अगर ये सब कुछ गोल बंद होता है, क्योंकि क्या है कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान में भाजपा सरकार है इसमें सभी जो छोटे दल हैं खास तौर से उनकी हिस्सेदारी बहुत नगण्य सी है। इवन काम तक करने को उनको उतना मौका नहीं मिल पाया क्षेत्रों में, जिसमें अनुप्रिया का देखिए आप सीटों का सीट कम हुई अनुप्रिया की। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं ठगा महसूस तो किए हैं, पर वो मजबूरी थी, दबाव दमन बहुत सारी चीजें जो सरकार में चली और सरकारें तोड़ के
महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश प्रयास हुआ, मध्य प्रदेश में सरकार गई, तो उसमें कहीं ना कहीं इन जो छोटे दल हैं इनको एक बार सोचने का मौका मिलेगा कि अब उनको तय करना है कि उनको एनडीए साथ जाना है या खुल के काम करने के लिए महागठबंधन तरफ जाए। तो यदि कुछ ऐसा बन पड़ा और थोड़ा सा लोगों में एक समझ बनी आपस में, तो ये 240 से कम आती है बीजेपी इंडिपेंडेंट, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है बिखराव होगा और एनडीए टूटेगा। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर सही से बात जम जाती है तो निश्चित रूप से महागठबंधन सरकार बनाने में शामिल होगा, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होगा। अगर दावा भी कर दिए कि भैया हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 291 और हाउस में जाती है और वहां फ्लोर टेस्ट हुआ और वहां पे यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा महागठबंधन के हिसाब से, सबकी हिस्सेदारी बराबर से हो गई, सबका मान सम्मान हो गया, तो निश्चित रूप से महागठबंधन ही सरकार बनाएगी। फिर जी महागठबंधन ही तब सरकार बनाएगी। अगर मगर की स्थिति अभी भी चल रही है। सत्येंद्र जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अगर मगर की स्थिति में आ गए हैं, अगर मगर की स्थिति है तो किस डगर पे जाना पड़ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं देवेंद्र जी, कोई अगर मगर की स्थिति नहीं है, स्थिति स्पष्ट है। हमारे सभी जो लोग हैं, आप देखिए सभी, आप ये सारे, कोई अगर मगर नहीं है, पूरी स्थायित्व की सरकार है। 295 और अभी आप पूरा निर्णय नहीं आया है, आने दीजिए, 310 के ऊपर जाएगा हमारे डेटा, तो आप देखिएगा बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आप देखिए जो पूरा हम अच्छे से काम करेंगे। लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में, जैसे आप भोपाल है, भोपाल में ही हम 5 लाख से अधिक वोटों से हमारे आलोक शर्मा जी जीते हैं। और मध्य प्रदेश में 29 जून जो मैंने कहा, वो छिंदवाड़ा जैसे में कांग्रेस परास्त हुई। और अब जो बात कह रहे हैं ये लोग, तो हम जो कहीं हमें सही बात है समीक्षा करनी चाहिए, हम करेंगे, 400 पर भी हम करते, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है। और हमारे सारे लोग मिलकर के सरकार, और आज तो देखिए हमारी विजय का आशीर्वाद जो है हमें देने के लिए इंद्रदेव स्वयं आए हुए हैं। भोपाल में बारिश हो रही है, 29-0 का जो रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया, जो हम कहते थे 2014 में 27 सीट, 2019 में 28 सीट, तो 2029 में 29, 2024 में 29 की 29 सीट, तो आज वो 29 कमलों की माला हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में पहना दी है। ये संकल्प तो देवराज इंद्र जो आए हैं और उन्होंने भी बारिश वर्षा करके इसकी प्रसन्नता जाहिर की। हमारे पूरे प्रदेश कार्यालय में खुशियों का माहौल है और निसंदेह हमारी सरकार बन रही है। और इतिहास, पंडित नेहरू जी के बाद मोदी जी तीसरे लगातार 3 बार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत के इतिहास में कोई नहीं कर पाया, मोदी जी के अलावा कोई शख्स नहीं कर पाए। तो ये मोदी जी, सॉरी नेहरू जी के अलावा, तो मोदी जी ऐसा काम करने जा रहे हैं। भाजपा को सौभाग्य दिया है ये जनता ने, जो जनता ही लोकतंत्र में भगवान होती है। अब कांग्रेस, देखिए आपने कहा 271 के ऊपर जिसकी भी सीट ज्यादा है वो सत्ता में रहता है। अब सत्ता जनता ने हमें फिर सौंपी है। अब आप भले ही खुश मनाते रहिए, लेकिन आप तो विपक्ष में ही रहेंगे ना, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो आप मिमिक्री करेंगे, आप संसद में अवरोध पैदा करेंगे। हाँ, वहां आप अच्छी बहस करिए, अच्छे कानून बनाने के लिए अपनी डिबेट्स में अपने पॉइंट्स रखिए, वहां पर आप सत्ता पक्ष के लिए अच्छे कानून बनाने के लिए आप मजबूर करिए, तो वो आप करेंगे नहीं, आप वॉकआउट कर जाते हैं तो, और बाहर जाकर के चिल्लाते हैं। वहां पर जाकर के आपको नियम कानून, जब चर्चा होती है तो सदन से भागना नहीं चाहिए, रण छोड़ नहीं करना चाहिए, हमें क्विट नहीं करना चाहिए। और आज का ये वर्डिक्ट जो है, आज अनेक प्रश्न खड़े करता है। जिस प्रकार से पानी पी करके आप लोगों ने जो एग्जिट पोल किए, तो कांग्रेसी मित्र सब आप लोगों को बहुत भला गलत ही कह रहे थे, भला तो कह ही नहीं रहे थे, पूरा बुरा कह रहे थे। मीडिया को ईवीएम पे दोषारोपण चल रहा था, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे, चुनाव आयोग को गरिया रहे थे, केचुआ कहते थे चुनाव आयोग को। तो आप सोचिए क्या आज ये लोग माफी क्षमा याचना करेंगे, यह प्रश्न उठता है। और जो इंडिया अलायंस है, जो इनके साथी हैं जैसे सोमनाथ भारती हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो वो अपना सिर मुड़ा लेंगे। तो आज मुझे लगता है जो राहुल गांधी जी कह रहे थे भाजपा की 150 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी, और अखिलेश यादव जी कह रहे थे 140 नहीं आ पाएंगी, तो आप देखिए क्या ये सब लोग अगर सोमनाथ भारती जी से प्रेरणा लेंगे क्या, जो अपना सिर मुंडवा रहे तो अपना सिर मुंडवाएंगे क्या? या फिर मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया जी कैसे शख्सियत हुए हैं, और मैं उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की 180 सीट आएंगी विधानसभा चुनाव में, भाजपा की 50 सीट भी नहीं आ पाएंगी। और अगर ऐसा उल्टा होता है या नहीं होता है ऐसा जो वो कह रहे संकल्प लिया, तो वो अपना मुंह काला करेंगे। तो उन्होंने मुंह काला किया था अपना, और आप सब मीडिया के समक्ष किया था। तो मुझे लगता है आज ये सारे इंडिया अलायंस को, खड़गे जी को, जीतू पटवारी जी को भी मुंह काला करना
करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो एक भी सीट नहीं आई कांग्रेस की, और सबसे असफल अध्यक्ष आज तक के इतिहास में मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी हुए हैं। कांग्रेस का हल्का शून्य पे आ गया है, फिर ऐसे पटवारी सिद्ध हो रहे हैं, असफल पटवारी। पहले तो एक सांसद थे, अब भी शून्य सांसद हो गए। तो आप नेता तो चाह ही रहे हैं, लाखों नेता छोड़ चुके हैं, है ना। और अभी भी हमारे 163 विधायक हैं, 3 आ गए, 1 दर्जन और आ जाए तो पता नहीं, तो अभी भी आ रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते, तो इनका कांग्रेस का विधायकों का हल्का भी खाली हो रहा है। और जवाब दीजिए रविंद्र तोमर साहब, जवाब दीजिए। खाली हो गया, जवाब दीजिए। लगता है उनको भी अपना मुंह खाली काला करना चाहिए। फूल सिंह बरैया जी प्रेरणा लेनी चाहिए, या त्याग पत्र देना चाहिए स्वप्रेरणा से। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया सत्येंद्र जी, मुंह काला करने वाली बात आ गई। ये तो कुछ नहीं, फूल सिंह बरैया जी ने किया था ना। फूल सिंह बरैया जी कोई भाजपा के नेता नहीं है, अभी भी वो भिंड से लड़े और वो फिर से पराजित हुए हैं। तो अब ये बात है ना, तो अब आप कांग्रेस के नेताओं ने संकल्प लिया। मैं तो कहता हूँ फूल सिंह बरैया ने अकेले ने क्यों किया था उस समय? साहब को कुछ बोल लेने दीजिए, कमलनाथ जी, साहब से जवाब ले लीजिए, सब लोग जिम्मेदार थे। नहीं तोमर साहब से जवाब ले लीजिए ना। तोमर साहब रखिए, आप अभी चर्चा ये कह रहे थे, आपके प्रधानमंत्री जी मोदी जी कह रहे थे हम 400 पार का नारा दे रहे थे, और तमाम बातें कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी तो 50 सीटों पे भी समझ जाए, वो आ जाए, बहुत बड़ी बात है। और आज आप देश में भैया ममता बनर्जी कह रही थी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा। ममता बनर्जी ने कहा था, जो आपकी दीदी है, उन्होंने आपकी हैसियत, उनको आप बताइए कि वो मुंह काला कर लें अपना। तमाम धर्मों को भटकाने की कोशिश की, हमने नहीं कहा था। महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी के खिलाफ इस समय देश की जनता है और उसने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है। अभी जो परिणाम जो है, इसमें रुझान जो परिणाम में परिवर्तित होंगे, और आप देखिए अब सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगा। आपका पूरा का पूरा चेहरा जनता में पहुंच गया है। आपकी सारी बातें खोखली हो गई, क्योंकि बातों से काम चलाना काम नहीं है। इस देश में 12 प्रधानमंत्रियों ने 50 लाख 1000 करोड़ का कर्जा लेके देश में सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाया। आज आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आ गए, उससे पहले तो आप नाम भी लेना नहीं चाहते थे। आप नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे कांग्रेस के नेताओं का, और आपको याद आ रहे हैं कि मुखर तोड़ेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। आप ये समझिए, सबसे सीनियर प्रधानमंत्री साबित हुए मोदी जी। इसलिए साबित हुए कि 84 लाख 1000 करोड़ का कर्जा लेकर के देश में जो जिस तरह से उन्होंने अब महंगाई का बोझ देवेंद्र जी चलिए, आपकी आवाज बड़ी इको हो रही है रविंद्र तोमर जी, आपकी आवाज बहुत इको कर रही है। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे तो सिर्फ वही सुनाई दिया। इनकी 40 सीट के लिए ममता बनर्जी ने कहा था, तो उनको फूल सिंह बरैया जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमने नहीं कहा। अधीर रंजन चौधरी जी दूसरे ऐसे नेता है कांग्रेस के, वो कहते थे कि अगर बंगाल में कांग्रेस को कोई वोट नहीं दे रहा है तो टीएमसी को बिल्कुल मत देना, बिल्कुल नहीं देना, भाजपा को वोट देना। और तो ये बात अब उनको समझाया जाए। अब ये हमारे ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है। कांग्रेसी मित्र हमारे पूर्व विधायक रहे हैं तोमर जी, विधायिका के सारे नियम जानते हैं, तो मुझे लगता है कि यह उचित नहीं रहेगा। कांग्रेस को उनको घेरना चाहिए। ममता बनर्जी को कांग्रेस घेरेगी क्या? नहीं, कांग्रेस नहीं घेरती। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को निर्वस्त्र कर देते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर बंगाल में, तब भी कांग्रेस आंख बंद कर लेती है। संदेश खाली की घटना पर कांग्रेस आंख बंद कर लेती है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ्य होगा कि वो संदेश खाली पे या ममता बनर्जी के ऊपर ऐसा कुछ बोलेंगे कि ममता दीदी आप 40 सीट की दे रही थी हमें, आज हमारी अगर 90 सीट आ रही है, जो बता रहे 90 के आसपास दौड़ रही है कांग्रेस, तो क्या ममता बनर्जी अब क्या करेंगी? क्या उनके नेता फूल सिंह बरैया जी से प्रेरणा लेंगी, अपना मुंह काला करेंगी? क्या ऐसा ये पूछना चाहिए कांग्रेस को। लेकिन मैं चैलेंज चुनौती के साथ कहता हूं, कांग्रेस के अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो ममता दीदी से नहीं पूछ सकते। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चूंकि अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अब किसका राज्याभिषेक होगा ये तो अब आंकड़ों पर निर्भर है। और हमको लग रहा है कि जो एनडीए है, एनडीए जो बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है, और जब एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है तो वास्तव में हक तो उसका बनता है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया गठबंधन भी बहुत
अच्छा अपना प्रदर्शन किया है कह सकते हैं, लेकिन कोशिश तो वो करेगा। लेकिन अभी जो रुझानों की बात है, लगातार इंडिया के एक एक करके सीट जो रुझानों में बढ़ रहे हैं और एनडीए के घट रहे हैं, तो इस हिसाब से ये देखा जा सकता है कि जो स्थितियां बन पड़ रही हैं वो अभी कुछ घंटों में ही क्लियर हो पाएंगी कि आखिर क्या स्थिति बन सकती है। अगर यही स्थिति रही तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए की सरकार बन सकती है। अगर ये कुछ इसमें से घटी और इंडिया की बढ़ी तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। अब क्या परिस्थितियां होंगी जानेंगे, लगातार हम बताते भी रह रहे हैं, लेकिन वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः आएंगे, आप लोग बने रहिए न्यूज़ 8।